बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इंजीनियर अबू ज़र गफ़ारी, गफ़ारी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज बात करते हैं रैंकिंग नंबर 2 और 3 के इस्लामाबाद रावलपिंडी के रीजन में जो हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हमने एपिसोड स्टार्ट किए हैं। आज जो मेरा सेकंड एपिसोड है वो ये है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के रीजन में दूसरे नंबर पे कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो एक है B17 जो इस्लामाबाद का सेक्टर है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी MPCHS का प्रोजेक्ट है। B17 फेज़ 1 GT रोड के ऊपर। इनके साथ साथ फैसल हिल्स है जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, फैसल टाउन का प्रोजेक्ट है, वो भी एक प्रोजेक्ट है। तो उसमें आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात तो मैं आपको क्लियर करूं कि जब भी आपने कोई प्लाट परचेस करना है तो वो लाजमी है कि आपने ये देखना है कि आपका बिज़नेस कहाँ पे है, आप उसके इर्द गिर्द रिहाइश ढूंढते हैं या आपका जो है ऑफिस कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि आपने तो उधर ही रिहाइश इख्तियार करनी, चाहे आप दूसरे प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा हो लेकिन आपको सूट वही करता है जिधर आपका ऑफिस हो, जिधर आपका बिज़नेस हो, ताकि वो आपके करीब हो। लेकिन अगर आपकी B17 दूसरा सेकंड ये है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए करना है, आप ये नहीं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जिधर अच्छी इन्वेस्टमेंट हो उनका रिटर्न अच्छा आ जाए, तो ये एक सेकंड रीज़न है इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप B17 फैसल हिल में रिहाइश के लिए भी देखें और इसके साथ साथ आपने इनको जो है इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है, तो मैं सेकंड ऑप्शन पे इन दोनों प्रोजेक्ट को रखता हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा है। उनकी वजूहात क्या है, वजूहात जो है डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले मैं तो अगेन वही बात करूँगा कि इस वक्त मार्केट डाउन है और आपको जिधर भी अच्छी प्रोजेक्ट है, जो डिलीवर प्रोजेक्ट है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या इस प्रोजेक्ट में कोई भी इंस्टॉलमेंट प्लान जो है ऑफर नहीं हो रही है। अगर आप फैसल हिल में थोड़ी बहुत डी ब्लॉक में इंस्टॉलमेंट प्लान है लेकिन वो भी जो है इतना फ़ायदा नहीं है, रेट उनके बहुत हाई है। B17 फैसल हिल ये दोनों प्रोजेक्ट जो है ये मेन GT रोड के ऊपर लोकेट करते हैं। अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो आपने संजाइन टोल प्लाजा क्रॉस करना है, थोड़ा सा आगे जाके GT रोड के ऊपर B17 का प्रोजेक्ट है। इनके साथ बिल्कुल मरगला हिल से और साथ जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है फैसल हिल का। इसके फ़वाइद क्या है, एक तो ये है कि जो B17 और फैसल हिल की जो B17 का G ब्लॉक है और फैसल हिल के C ब्लॉक है, ये दोनों एक पॉइंट के ऊपर जो है लोकेट करते हैं, एडजेसेंट है। एक MDR है, मेन डबल रोड है इनका, और वो बिल्कुल मोटरवे के साथ है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब जिस तरह कहते हैं कि एक डेडिकेटेड इंटरचेंज अप्रूव होगी और वो जो है फैसल हिल और B17 दोनों को फ़ायदा होगा। और वहाँ पे FMC है, फैसल मरगला सिटी, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट है चौधरी मजीद साहब का, लेकिन उसका भी फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आप B17 के गेट के सामने एक मरगला एवेन्यू जिनका इफ्तिताह है 24 फरवरी 2023 यानी 2023-24 फरवरी को इनका बाकायदा इफ्तिताह है, उसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है। और वही जो मरगला एवेन्यू है वो सीधा D12 को टच करता है और B17 फैसल हिल इस पूरे ट्रैफिक को डायरेक्ट कनेक्ट करता है इस्लामाबाद के साथ। अगर आप इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो आपने B17 के साथ जो है यू टर्न लेके आपने मरगला एवेन्यू पे चढ़ना है। आप सीधा आएंगे D12 और D12 के साथ F10 है, F10 के साथ G10 और F11, ये सारी जो सेक्टर है इस्लामाबाद के। अगर आपने सेक्टर 8 भी आना है तो ये आपके लिए एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है फ्यूचर में होगी। और इनकी बाकायदा तकरीबन 10 दिन का टाइम है जो इसके ऊपर ट्रैफिक तो अभी भी चल रही है लेकिन ऑफिशियल ट्रैफिक जो है इसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तो ये उसका बड़ा फ़ायदा है। दूसरा ये है कि फैसल हिल्स और B17 के रेट पिछले एक साल से जो है नीचे गए थे, उसकी भी एक फ़ायदा है क्योंकि अगर आप 5 मरले के प्लॉट की बात करें तो 60-65 लाख पे फैसल हिल में पहुंच गया था और इस वक्त जो है वही 40-45 में है। तो वहाँ भी तकरीबन 40% तक जो है रेट नीचे आए हैं। तो ये एक मुनासिब वक्त है कि आप फैसल हिल में और B17 में परचेजिंग करें और इन्वेस्टमेंट करें। तो फैसल हिल और B17 को अगर आप देखें तो उसमें यह है कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई भी इस्लामाबाद के सेक्टर के अलावा जो G और F सेक्टर्स है इस्लामाबाद की मेन, उनके अलावा मैं नहीं समझता कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ में इतने जो है पार्क्स और क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, पार्क्स, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर आप फैसल के मास्टर प्लान देखें तो 49 इनमें पार्क्स हैं। इसमें क्रिकेट ग्राउंड है जो नाइट के लिए लाइट भी लगे हैं और फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे भी नाइट के लिए जो है लाइट्स लगा चुके हैं। इनके अलावा अगर आप उनकी बाकी डेवलपमेंट देखें, उनकी रोड्स देखें तो वाइड रोड है, 40 फीट उनकी स्ट्रीट है, 120 फुट रोड है, 220 फुट रोड है, तो बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनकी डेवलपमेंट कार्पेटिंग अगर आप क्वालिटी देखें तो बहुत बेहतरीन है। तो मैं समझता हूँ कि फैसल हिल फ्यूचर में एक ऐसी
شاندار قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی. اگر رہائش کی طرف پہ دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد کی جیو اور ایف سیکٹر کے علاوہ کوئی ایک ایسی چیز آپ کو ملے گی جو آپ کے بچوں کے لیے وہ پارکس ہوں گے, آپ کے بچوں کے لیے جو ہے وہ کرکٹ گراؤنڈ ہوں گے, فٹ بال گراؤنڈ ہوں گے, ایجوکیشن ضرور اسکول, یہ ساری چیزیں اب انیشلی اتنی زیادہ ان کی توجہ ہے اس پروجیکٹ کے اوپر. جو بھی گھر بنانا چاہتے ہیں اس کو 10 لاکھ روپے بھی دے رہے ہیں کہ یہ آباد جلدی ہو جائے اور 3-4 سال میں جو ہے یہاں پہ گھر جو ہے مکمل ہو جائے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ایگزیکٹو بلاک میں کافی بے شمار گھر جو ہے بن رہے ہیں, اے بلاک میں بھی گھر بن رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل ہیل بہت ایک شاندار قسم کا ہے. ان کے علاوہ اگر آپ MPCHS کا B17 پروجیکٹ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی ہے, کیونکہ چودھری عبد المجید صاحب ان کی بھی روح رواں ہے, ایک کوآپریٹو ادارہ ہے وہ چلا رہے ہیں, لیکن پیچھے جو سارا سسٹم وہ چلا رہے ہیں وہ چودھری عبد المجید صاحب کا ہوتا ہے. چودھری عبد المجید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ B17 پچھلے 15-20 سال تک جو مسلسل الیکشن جو ہے جیت رہے, اور ان کی ہی بندے, ان کی ٹیم ہے جو اس پروجیکٹ کو جو ہے دیکھ رہے ہیں, اور یہی ان کی کامیابی کی ایک بیسک وجہ ہے. اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی کے ریجن میں جتنے بھی پروجیکٹ دیکھیں کوآپریٹو کے تو وہ سارے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے سوائے MPCHS ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ پروجیکٹ کی. تو اس لیے انویسٹمنٹ کے لیے بھی اور رہائش کے لیے بھی B17 اور فیصل ہیل ایک بہترین پروجیکٹ ہے ٹاپ سٹی کے بعد. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرح جو ہے مزید میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام آباد راولپنڈی کے ریجن میں آپ کہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, باقی کون کون سے ایسے پروجیکٹ ہے, کیونکہ اور بھی جو ہے 5-6 پروجیکٹ ہے جس میں آپ کو جو ہے انویسٹمنٹ آپ کے لیے مفید ہے. اور یہ 1 بائی 1 اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ اپنی رینج دیکھیں. اور تھوڑا سا اگر میں رینج پیمنٹ پلان بتاؤں کہ کیا پرائسز چل رہی ہے, تو ایگزیکٹو بلاک میں اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا مہنگا ایکسپینسو ہے. 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے ایگزیکٹو بلاک میں فیصل ہیل میں آپ کو ملے گا کوئی 50 سے لے کر 60-65 لاکھ تک, اور اے بلاک میں آپ کو ملے گا کوئی 40 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک, اور بی بلاک میں آپ کو ملے گا وہ بہت سستا ہے, وہ تقریباً 32-33 لاکھ سے لے کر 45 لاکھ تک, اور سی بلاک میں آپ کو جو ہے 37-38 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک وہاں بھی ریٹ ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر, پارک کے سامنے ہے, کارنر ہے, کٹنگ ایریا ہے, فیلنگ ایریا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے میٹر کرتی ہیں. تو ناظرین اگر آپ نے فیصل ہیلز B17 کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو جو ہے غفاری مارکیٹنگ ان کا اتھورائزڈ پارٹنر ہیں, ہم ان کے ساتھ باقاعدہ کام کر رہے ہیں, ہماری ٹیم ان کے اوپر کام کر رہی ہے, ہمارے پاس انوینٹری ہوتی ہے. جو بھی لوگ یا آپ لوگ جو ہے اس پروجیکٹ میں اپنی پلاٹ جو ہے سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ غفاری مارکیٹنگ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح اسلام آباد راولپنڈی کے ریجن کی جو بقایا پروجیکٹس ہیں, جو اچھے پروجیکٹ ہیں, جو آپ کے اپروچ میں ہے, جو آپ کے رینج میں ہے, جو آپ پلاٹ وہاں پرچیز کر سکتے ہیں, اگر اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ غفاری مارکیٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کریں, کیونکہ آنے والے ایپیسوڈ میں ایک تیسرے اور چوتھے پروجیکٹ میں بات کروں گا. لازمی جو ہے آپ غفاری مارکیٹنگ چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والے جو بھی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتی رہے. اجازت چاہتا ہوں, ابوذر غفاری, غفاری مارکیٹنگ. اللہ حافظ.